क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? कांग्रेस यही मांग कर रही है। कांग्रेस मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट पेपर कई बार लीक हो गया है। नीट का पेपर आज कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस जयपुर में घेराव किया और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा भीड़ मौजूद थी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और नीट पेपर के छात्र भी बताया जा रहा है कि वहां मौजूद थे। और ये प्रताप सिंह खाचरियावास उस वक्त मौजूद थे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो भी मौजूद थे और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कहा टीकाराम जूली ने कि इसमें बीजेपी के लोग भी मिले हुए हैं। तानाशाही कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने बहुत बड़ी बैरिकेडिंग, 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। एक ब्लैक कमांडो है, उसके बाद स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाई गई है। उसके बाद से वाटर कैनन रखा गया है, उसका इस्तेमाल भी हुआ। इसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में SMS अस्पताल में मिलने के लिए टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मिलने गए थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि उनसे अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा। देखिए, 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये नीट का पेपर चोरी हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई, क्योंकि पेपर चोरी ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गए। अब तो इस्तीफा लेके रहेंगे। यानी कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कईयों को गंभीर चोटें भी आई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए गए थे। कांग्रेस डिमांड यही कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। चूंकि नीट का पेपर आपने देखा कि 3 मई को नीट का पेपर हुआ था, 12 मई को रद्द कर दिया गया। सवाल उठा कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने 10 मई को कहा कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अचानक 12 मई को आके एनटीए ने कहा कि हम परीक्षा पूरी तरीके से रद्द करते हैं और री एग्जाम हम कराएंगे। और सरकार ने पाया है कि इसमें पेपर लीक हुआ है सरकार की सहमति के आधार पर। उसके बाद मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया गया। सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की है, अलग अलग लोगों को गिरफ्तार की है। इसमें ब्यूटी पार्लर का भी नेक्सस आ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र इसका हब था जहां से गिरफ्तारी हुई। एनटीए के अधिकारी इसमें खुद शामिल थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें बीजेपी भी शामिल थी। तो तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन अब 21 जून को फाइनल जो दोबारा एग्ज़ाम होगा 21 जून को होगा। बच्चों को अब नई फीस नहीं जमा करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों का जो मानसिक प्रेशर बढ़ा है उसका क्या है, क्योंकि जो बच्चे बहुत अच्छा करके आए थे उनके भविष्य का क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत मेंटल प्रेशर में हैं, क्योंकि पिछला हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया तो हम खुश थे, अपने अपने घरों के लिए लौट रहे थे, हमने टिकट करा लिए थे, माता पिता खुश थे। लेकिन फिर से एक बार पेपर लीक हो गया तो अब हमारे मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या इस एग्ज़ाम में हम वैसा कर पाएंगे परफॉर्मेंस जो पिछले एग्ज़ाम में हमने किया था? क्योंकि दिमाग में बार बार ये घूम रहा है कि पेपर लीक कहीं ये भी ना हो जाए। तो इस बार क्या व्यवस्था? चूँकि इस बार वही व्यवस्था है, पेपर और पेंसिल OMR सीट दी जाएगी, पेंसिल के सारे भरा जाएगा। लेकिन अगली बार से सरकार ने कहा है कि अगली बार से टोटल पेपर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के माध्यम से पेपर होगा और उसी व्यवस्था की। हालांकि इसकी मांग हमेशा से होती रही है कि नीट के पेपर को ऑनलाइन कराया जाए। सरकार हमेशा से नकारती रही कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ 22 से 25 लाख विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अब अल्टीमेटली सरकार को करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि हुआ क्या है अभी तक? क्या सरकार ने उस नेक्सस को पकड़ पाई है? कैसे पेपर लीक हुआ ये पता कर पाई है? तो आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मीडिया हमारा साथ दे। अरे मीडिया आपका झोला उठाने के लिए थोड़ी है, जाके हर सेंटरों पर मीडिया थोड़ी बैठेगी। आपके लोग आपके पेपर लीक कर रहे हैं, एनटीए के बैठे अधिकारी पेपर लीक कर रहे हैं, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य आपका बर्बाद कर रहे हैं, 25 लाख बच्चों का भविष्य।
आपका मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, मीडिया पता नहीं कर पाती है। आप इतना डिस्क्लोज करके, इतना क्लोज करके रखते हैं, लीक नहीं होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको टिकट होगा, ये आप एकदम प्रिजर्व करके रखते हैं और आपका पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। करनी और कथनी में सरकार के बहुत अंतर है। तो कुल मिला के सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और 25 लाख के बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी ध्यान दें। और विपक्ष ने जो मांग की है, विपक्ष की मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।